वेलकम फ्रेंड्स। रात 9 बजे के स्लॉट में सीडीएस के इस स्पेशल इवेंट में मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ। फिलर्स मॉर्निंग शो की बात हुई थी मेरी आपसे क्लियर, और आपने उस शो को देखा था तो नज़रअंदाज भी नहीं किया होगा। मैंने आपसे एक वादा किया था उस शो में और ये कहने की कोशिश की थी आपसे, इफ़ यू रिमेंबर, आई एम नॉट आस्किंग यू टू हैव इट कंपल्सरली, बट इट्स ऑल आपके खुद के विवेक पे डिपेंड करता है ये कि इवेंट नंबर 3 जो है ये फिलर्स वॉल्यूम 3 होगा। इस वीक का ये वॉल्यूम 3 अगर होगा तो सवाल मन में ये आएगा कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कहाँ है। वे सिंपल सी बात है। तो उत्तर वॉल्यूम 1 तो 11 बजे एयरफोर्स की क्लास में है और वॉल्यूम 2 जो है वो 4 बजे एनडीए की क्लास में है। तो ये वॉल्यूम दोनों आप अगर देखोगे तो आप वॉल्यूम 3 को ग्रैब करोगे। यही चीज़ उन पे भी लागू होती है। एम आई राइट? प्लस पे कोर्सेज हैं, नील 10, कोई भी आप जीके लीजिए। आप, मैं ये नहीं कहता आप इंग्लिश परचेज कीजिए, लेकिन नील 10 कोड लगा करके अगर आप जीके लेते हैं, मैथ्स लेते हैं और कोड अगर ये लगाते हैं आप, तो इसमें मैं आपको इंग्लिश की, जीके की, पता नहीं कितने 10,000 क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा दूं अपने दम पर। इतना स्टॉक है मेरे पास। सीधा एक काम करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इंक्लूड करूंगा, मेल आईडी दूंगा, पर्सनल इंटरेक्शन करेंगे और तुरंत ये आपका काम करवा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, नील 10 आईडी जो रेफरल कोड है इसको लगाइए। आप कोई भी कोर्स परचेज कीजिए, आप है ना, कैसा भी कोर्स आप परचेज कीजिए कहीं से भी, है ना, अनअकैडमी पे, और ये कोड लगा करके सिर्फ मुझे बता दीजिए। आइए आगे चलते हैं। ये 2 चैनल हैं, ठीक है, इन पे निगाहें रखिए, सिलेक्शन हो जाएगा। 10 मिनट की स्लाइड, 10 सेकेंड की स्लाइड भी नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी पे कल 6 तारीख को 4 बजे कोर्स लॉन्च हो रहा है सीडीएस और एनडीए के लिए, उस पर आइएगा। और 11 बजे, 4 बजे और 9 बजे ये इवेंट और लाइव टेस्ट का ये इवेंट देखना ना भूलिएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, फिलर्स के इस वॉल्यूम 3 पे लेके आता हूँ। इसमें भी वही बात आएगी। फिलर्स में जब आप एमसीक्यूज पे आएंगे, नेचुरल सी बात है, एमसीक्यूज में 2 ही चीज़ आपको देखनी है। एक तो ये है कि एलिमिनेशन आपको कितना आता है। याद रखें, जब तक आप किसी चीज का एलिमिनेशन नहीं कर सकते तब तक आप उसका सिलेक्शन नहीं कर सकते, और इसीलिए स्क्रीनिंग राउंड भी होता है कि किसी फौजी की दौड़ में पहले दौड़ा करके 100 में से 70 को बाहर कर देते हैं, अर्थात उसका एलिमिनेशन कर देते हैं। फिर बचे 30 में से फिजिकल करके 15 को बाहर करके 15 का सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद में सीधी आ जाती है उनकी ज्वाइनिंग। तो इस प्रोसेस को अगर आप समझ सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच। आइए सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चंस आपको इजी पैटर्न में नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ आपको बहुत इजी और मॉडरेट लेवल में मिलेंगे, ठीक है। डू नॉट लाफ एट, लाफ के बाद कुछ नहीं आता, हमेशा एट आता है। डू नॉट लाफ एट अदर्स मिस्टेक्स, है ना। इस नाते फॉर अगेंस्ट और अबाउट, फॉर अगेंस्ट और अबाउट तीनों के तीनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। डू नॉट लाफ अगेंस्ट, सवाल सही जवाब हो गया आपका ए। अब देखिए क्या हो रहा है। यहां ये फर्स्ट क्वेश्चन देकर के आपको लग रहा है कि यार कितना आसान है। आप जो पिछले जो गए हुए हैं 1 से 20 और 21 से 40, जो 11 बजे और शाम की 4 बजे की क्लास में गए, आप उनको फटाफट आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, लेकिन वो 20 आपको आने चाहिए, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बस के बाहर की बात है। कई लोग ऐसे इसको नहीं, ही कुड नॉट कॉप। देखिए क्या होता है, कॉप जब भी आता है, कॉप के बाद में उसका क्या आता है ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। किसका? प्रीपोजिशन का। तो यहां क्या आएगा दोस्तों, यहां प्रीपोजिशन आएगा। और कॉप के बाद में क्या होता है, न तो इन आता है, न अप आता है, न सिर्फ अप, विद आता है लेकिन अकेला आता है। सही जवाब क्या हो गया, डी। कॉप विद का मतलब है तालमेल बैठाना अपने, ये कंप्लीट वर्ब हो गई। क्या हो गई, कॉप विथ, ठीक है। ही कुड नॉट कॉप विद द हेवी वर्कलोड, वो अपने काम के प्रेशर से तालमेल नहीं बैठा पाया, राइट, सामंजस्य से बैठाना। द कॉपीज ऑफ हिज लेटेस्ट नॉवल हैज बीन सोल्ड। ऑफ नहीं होगा, ऑफ में सोल्ड ऑफ का मतलब होता है मालिक बदलता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सोल्ड आउट। इसमें क्या होता है, जगह बदल जाती है और चीजें
ट्रांसफर होती है और इसमें टाइटल ट्रांसफर होता है, हैज बीन सोल्ड आउट, राइट। अगर ये मकान होता तो सोल्ड ऑफ हो जाता, क्योंकि उसमें मालिक भी बदलते हैं, इसमें केवल हाथ बदल रहे हैं, तो सोल्ड आउट का मतलब बिक गई, राइट। इसका मतलब है केवल पीस ट्रांसफर हुआ है एक किताब का, एक नॉवल का, 1 to 1 पीस। सही जवाब है डी फॉर देहरादून, राइट। कमेंट बॉक्स में लिखें आपकी कोई शिकायत हो तो, आई होप आई ट्राई टू क्रैक इट आउट। आपकी कोई भी दिक्कत है, शिकायत है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। शी डैश कॉलेज लेट दैट डे, लेट दैट डे। देखिए दैट डे क्या मतलब होता है, दैट डे का मतलब वन पर्टिकुलर डे। दैट डे का मतलब क्या हुआ, वन पर्टिकुलर डे, और वन पर्टिकुलर डे हमेशा क्या होता है, सेकेंड फॉर्म में चलता है, ठीक है। ये रहा, शी रीच्ड कॉलेज लेट दैट डे, डी पार्ट में आप आराम से कर देंगे। शी रीच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चली जाएगी, कॉलेज दैट लेट दैट डे, तो दैट डे, यस्टरडे, ये पर्टिकुलर एक कोई है ना, कन्फाइंड टाइम होता है, रूटीन टाइम दी हुई है, लेकिन जहां पर कोई टाइम का गैप नहीं दिया हुआ है। इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे आप, द सन डैश ब्राइटली, ये सारे आए। साइन में एस चाहिए आपको, शाइनिंग में इज चाहिए या वॉच चाहिए, इज या वॉच चाहिए, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इज के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है ना, कभी नहीं आती, तो ये भी गलत है। तो ये सूरज का चमकना जो है इसकी रूटीन है, रूटीन, और इसमें कोई भी टाइम का मेंशन नहीं है। इसका मतलब इसको अपन किस में ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से, सेकेंड फॉर्म में, द सन शोन ब्राइटली अपॉन द हॉरिजन भी हो सकता है इसमें आगे। ये लिया हुआ है एस.टी. कॉलेज की एक पोएम है, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, राइट। सैमुअल टेलर कॉलेज की एक पोएम है, उससे लिया गया है। ये शायद ये सही जवाब हो जाएगा इसका, ए फॉर अहमदाबाद। याद रखें, रूटीन अगर दिया हुआ नहीं है, एग्जैक्टली कोई मतलब सरकमफ्रेंस नहीं दिया हुआ टाइम का, तो आप सेकंड फॉर्म के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। लोकेश वॉज बिजी वेन वी, लोकेश वॉज बिजी वेन वी, ये पास्ट टेंस में ना, वॉज बिजी, तो यहां भी क्या आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा। पास्ट किस में है, when we went to see him, लोकेश was busy when we went to see him। याद रखना दोस्तों, अगर इसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और 20 में से आपके अगर 16 भी राइट है, चलो आपने बहुत स्मार्टली कर दिया, और 4 में भी आप अगर 4 में भी आपके लिए अगर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस पेपर में, इस पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है ना। ये सिलेबस एनडी का जरूर पढ़ा रहा हूँ, सॉरी सीडीएस का जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये एफकेट में, सीपीएसआई में, और एयरफोर्स में और नेवी के जो स्पेशल टेस्ट होते हैं उसमें भी आपके काम आएंगे। द डेट ऑफ द फंक्शन, द डेट ऑफ द फंक्शन बिन, देखिए क्या होता है, बिन के बाद जब भी येट आता है, बिन के बाद जब भी येट आता है या स्टिल आता है ना, हाँ, ऐसे में क्या होता है, हैज हैव आता है। डेट क्या है, डेट क्या है दोस्तों, डेट सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आ जाएगा, हैज। क्यों, क्योंकि डेट सिंगुलर है। अगर डेट्स होता तो हैव आता। द डेट ऑफ द फंक्शन हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट, और हैज क्यों आया, क्योंकि येट और स्टिल वाले जो फंक्शन होते हैं वो किससे होते हैं, हैज से होते हैं। आपको एक क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, इसका आंसर क्या हो गया, बी। एक क्वेश्चन इसका बना के दिखा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ सर ने सही सिखाया। क्वेश्चन बन जाएगा इसका, शी हैज, है ना, नॉट टेकन लंच येट। अब ये येट आ गया, येट आ गया तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा, हैज ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में लेकर के चला जाएगा, ठीक है। ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है इसलिए बिन नहीं है, और ये वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में, इसलिए बिन आया। क्योंकि डेट अपने आप नहीं निकलती, इसको निकालना पड़ता है, लेकिन लंच वो अपने आप ले सकती है, उसे देना नहीं पड़ता है, तो वो एक्टिव वॉइस के पैटर्न में आ गया।
इंडिया वॉज ए प्रॉस्परस कंट्री डैश द ruin ऑफ अशोका, किंग अशोका। महान सम्राट अशोक के राज्य काल में भारत एक बहुत ही प्रॉस्परस संपन्न राष्ट्र या देश। देखिए क्या होता है, ये किंग का जो है टेन्योर, किंग का अपना एक क्या होता है, टेन्योर होता है। टेन्योर माने राज करने का समय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। ये एक अच्छा खासा लंबा कार्यकाल होता है, लंबा कार्यकाल होता है। उसके लिए क्या आता है, ड्यूरिंग आता है। क्या आता है उसके लिए दोस्तों, ड्यूरिंग आता है। सही जवाब क्या है क्या, ये रहा ड्यूरिंग। तो इंडिया वॉज ए प्रॉस्परस कंट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग अशोका। डी पार्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना। लेमन्स आर सोल्ड बाय द डजन, बाई है क्या। याद रखें, जब भी सेल या परचेज होगी और आगे उसकी यूनिट होगी, आप किसका लगाएंगे, बाय द डजन, बाय अ किलो, बाय द किलो, है ना, बाय द मीटर। भारत में कपड़ा मीटर के भाव, आलू किलो के भाव और केले और नींबू दर्जन के भाव बेचे जाते हैं। इस तरह से ये मीटर है ना। आप अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड में करोगे तो METRE हो जाएगा, ये वाला मीटर। एम आई राइट। किलोमीटर में यहाँ ये यूज करते हैं, बिजली के मीटर में, ऑटो टैक्सी के मीटर में वो वाली स्पेलिंग यूज करते हैं। बट दैट्स नॉट द डिफरेंस, दैट इज व्हाट आई नो, दैट कि ये दोनों ही सही मानी जाती है, पर वो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड में और एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड में है। सही जवाब हो गया आपका डी फॉर देहरादून। आइए, द सुप्रीम कोर्ट हैज डैश टूरिज्म इन द सुप्रीम कोर्ट कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अगर कोर एरिया अगर है, नेचुरल सी बात है, फॉरेस्ट का अगर कोर एरिया है तो उसमें टूरिज्म नहीं होगा। और कोर्ट जहां आ जाएगी वहां धाराएं लगेंगी, आपातकाल लगेगा, पाबंदियां लगेगी। मैं कुछ नहीं जाऊंगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज, बाकी के दो का इसका तो मतलब होता है, इसका तो मतलब होता है संक्षिप्त कर देना, इसका मतलब होता है बढ़ावा चढ़ावा देना, इसका मतलब होता है मजबूर करना, इसका मतलब होता है पाबंद कर देना, प्रोहिबिट कर देना। तो सही जवाब क्या हो गया, द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड। कोर्ट के पास प्रोहिबिटरी पावर होता है, खास करके जब ये अपेक्स कोर्ट, अपेक्स का मतलब सर्वोच्च, अपेक्स मैंने बताया भी था एक दिन, अपेक्स सबसे बड़ी कोर्ट है, प्रोहिबिट कर दिया है। सही जवाब आपका क्या हो गया, डी। शी हर्ड द डैश ऑफ थिंग्स, रसलिंग सरसराहट ये पत्तों में होती है, क्रैशिंग ये भिड़ंत होती है जब आमने सामने, चर्पिंग ये चिड़चियों की चड़चड़ाहट होती है, चिड़ियों की ये है, ये जो मैंने बोला। और ये टंग 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 आपस में चीजें, बर्तन वगैरह या कोई चीजें आपस में टकराती है, रैटलिंग, इसमें और कोई उपाय नहीं है अपने पास, है ना। थिंग्स खास करके अगर मेटल्स हो, पॉट्स हो, तो उनको और कोई चीज भर ही नहीं सकते आप। ये इंग्लिश है, यहाँ साउंड की थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। अगर अगर लीव्स होता ना, पत्तियां, तो ये शायद ये सही बैठता आपका, है ना। टनटनाहट घनघनाहट होती है ना, ये धातु वातु टकराती है। तो इसका सही जवाब आप कर दीजिए, ए फॉर अहमदाबाद। याद रखें 1 से 40 सुबह 11 बजे और 4 बजे गए हैं, वो आपको देखने चाहिए। द साउंड इफेक्ट डैश बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। द साउंड इफेक्ट्स, इफेक्ट्स प्लूरल है ना। बीइंग के बाद नहीं है, बिन अकेला नहीं आ सकता, प्रोवाइडेड आ सकता है, लेकिन तब ये बनेगा नहीं पैसिव में, ये बन गया पैसिव। आर प्रोवाइडेड, द साउंड इफेक्ट्स आर प्रोवाइडेड। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये देखिए यहाँ बाई आ गया, और बाई के बाद प्लस रिकॉर्डिंग डायरेक्टर, इसका क्या हो गया, इस वाक्य का एजेंट हो गया। अगर ये बाई प्लस एजेंट है तो पैसिव है। पैसिव में केवल थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, पैसिव में थर्ड फॉर्म के साथ कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब भी जरूर आएगी। तो इस नाते दोस्तों ये वाला पैटर्न सही है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए फॉर अहमदाबाद। आइए आगे चले। दैट डैश ऑफ कॉटन इज वेरी चीप, ये जो कर देगा बस मान लो बल्ले बल्ले, जिसका ये राइट हो गया उसकी बल्ले बल्ले, ठीक है ना। चलिए बोलिए क्या होगा इसका, टाइम दिया आपको।
चलिए आइए उल्टा चलिए हिंदी में। रुई की बहुत ही सस्ती है, सस्ती, ठीक है, सस्ती है। बॉल्ड माने गंजा, बेल माने जमानत, बेल माने घंटी, और बेल मीन्स गांठ। रुई की, तो रुई की क्या होती है? गांठ होती है, पूरी की पूरी एक, है ना। रुई की गांठ बहुत ही सस्ती है। तो कॉटन की हमेशा क्या होती है? कॉटन का कलेक्टिव जो होता है ना, एक साथ कलेक्टिव, वो होता है BLE, बेल। सही जवाब आपका C फॉर चंडीगढ़। ये कितनों का राइट था मुझे नहीं पता, जिसका राइट है बल्ले बल्ले, उसकी ज्वाइनिंग है, उसका SSB पहुंचना तय है, वो भी फाइनल राउंड में। द प्रिंसिपल हैज गिवन हिज डैश परमिशन, नहीं। कंसेंट नहीं, कंसेंट भी नहीं है, असेंट। द प्रिंसिपल हैज गिवन हिज असेंट। हामी स्वीकृति सहमति, हामी स्वीकृति सहमति बता चुका हूं आपको, ध्यान से देंगे। हैज गिवन हिज असेंट टू द मैच के लिए प्रिंसिपल ने अपनी सहमति दे दी है। दोस्तों ये असेंट चढ़ाई को लेकर के है, ऊंचाई की ओर चढ़ाई, ये इनकार को लेके है। अगर इनकार है तो रिफ्यूज नहीं होगा फिर, क्योंकि संबंधवाचक के बाद में ये पॉजिटिव है, तो इसके बाद में हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। अगर यहां रिफ्यूज की जगह रिफ्यूजल होता तो रिफ्यूजल, तो शायद ये हो जाता, लेकिन ये था नहीं, और एक्सेप्ट माने को छोड़कर, तो ये आपका सही जवाब क्या हो गया? D, असेंट। आइए आगे चलते हैं। द हंटर किल्ड 2 डैश फॉर डिनर। 2 फाउल गंदा, फ्लोर आटा, फूल मूर्ख। फाउल मीन्स चिड़ियों का कोई जो ग्रुप होता है। द हंटर हैज किल्ड 2 फाउल। फाउल ये फाउल ही रहता है, इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। 2 अलग अलग किस्म की चिड़िया है, इसलिए एक एक है इसमें। एक शायद इसमें मुर्गा हो, एक तीतर हो, या एक बतख हो, एक बटेर हो, या एक सारस हो और एक मुर्गा हो, इस तरह से। तो ये जो होता है ना, माने खाने वाली चिड़िया, जो खाने वाली चिड़िया का समूह होता है। हर चिड़िया खाई नहीं जाती है, कुछ बर्ड ईटिंग बर्ड्स होती है, जैसे कि मुर्गा वगैरह, है ना। तीतर, पार्ट्रिज वगैरह कुछ लोग खाते हैं, डक खाते हैं, खाने वाली चिड़िया होती है। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन। रोल्ड है तो अंदर चला गया है, तो इनटू आ गया। क्यों? रोल्ड के बाद में आप अंदर जाओगे, इनटू द मिडिल ऑफ द रूम, मिडिल ऑफ द रूम, कमरे के बीचों बीच है क्या कहीं? ये रहा, रोल्ड द मशीन इनटू द मिडिल ऑफ द रूम। सही जवाब है D फॉर देहरादून। दोस्तों याद रखना, रोल के बाद में या तो ओवर आएगा, और या रोल के बाद में इनटू आएगा, और प्रीपोजिशन नहीं आते हैं। इफ आई अ मोर रिलायबल कार आई डैश टू दिल्ली। ये वुड हैव है, ये वुड ड्राइव है, इनमें टेंस अलग अलग है, थर्ड फॉर्म दोनों में होनी चाहिए थी, नहीं है। इफ आई वुड हैव, आई वुड ड्राइव, दोनों साइड मॉडल, इफ के साथ भी नहीं, 2 मॉडल नहीं आएंगे 2 इफ के क्लॉज में, ठीक है ना। हैड और हैड एक तरफ थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। ये V2 हो गई, इफ आई हैड अ कार, ये पास्ट हो गया, और ये V1 हो गई, ठीक है। सही जवाब है D फॉर देहरादून। ये पास्ट टेंस में, यदि मेरे पास कार होती तो आई वुड ड्राइव, तो मैं ड्राइव करके दिल्ली जाता, आई वुड, और ये रहा ड्राइव। सिंपल पास्ट की कंडीशन है ये। ही हैज बीन बिटन, ये तो इससे तो आसान है कि नहीं, बिन के बाद में कुत्ते ने उसे काट खा लिया, ये पैसिव है, ये पैसिव वॉइस में है। ये देखिए बाई की वजह से। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या होगा? पहले तो आपको जवाब दे दूं, इसका सही जवाब है डी। और इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या होगा? ए डॉग, ये इसका ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया। हैज ए डॉग, ही हैज बीन बिटन, ए डॉग हैज, ये भी थर्ड फॉर्म में है, बिटन, और ये हो गया हिम। ए डॉग हैज बिटन हिम, तो हिम का क्या बन गया? ही, और ये क्या बन गया? यहाँ पर ये बन गया बाय ए डॉग, ये पैटर्न में, और ये बन गया हिम का ही, तो ये बन गया इसका एक्टिव का, बोलिए मेरे साथ, पैसिव। थैंक यू वेरी मच। 59 has resigned, we would have been forced to sack him, हमें उसे जबरदस्ती निकालना पड़ता।
हमें उसे जबरदस्ती निकालना पड़ता, इसका मतलब यदि उसने रिजाइन नहीं किया होता। यदि का मतलब वाक्य में क्या है, कंडीशन है, वुड हैव, और ये रहा बिन, और बिन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है दूसरे एलिमेंट में क्या आएगा, कहीं ना कहीं हैड आएगा, और हैड आएगा तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ही नॉट हैड कोई कॉम्बो ही नहीं है, हैड ही नॉट बनता है, हैड नॉट कॉम्बो नहीं है, ही हैड नॉट कॉम्बो नहीं है ना। तो हैड से ओपन होगी कंडीशन, हैड ही नॉट रिजाइंड। हिंदी बता देता हूं, अगर उसने या यदि जो बोलते हो ना आप, यदि उसने रिजाइन ना किया होता तो हमें उसे जबरदस्ती निकालना पड़ता। सही जवाब है हैड ही नॉट में सही चॉइस आपकी हो गई, बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विमेन हु स्वेयर डैश बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर इन फॉर ए शॉक। स्वेयर टू, विमेन हु स्वेयर टू है क्या, नहीं है, टू नहीं है ना। स्वेरिंग जब होती है, जब वो है ना वर्ब होती है, ये वर्ब है और ये नाउन है। स्वेरिंग किस में आती है, नाउन में आते हैं। वुमेन हु स्वेयर, तो टू तो नहीं है इसमें, फॉर है क्या, है, ये रहा फॉर। तो याद रखें, स्वेयर जब वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है, जब वर्ब होती है, वर्ब का मतलब है पीछे सब्जेक्ट आएगा। ऐसे में इसके साथ 99 टाइम्स किसका प्रयोग करते हैं, टू का, और टू नहीं हो तो किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका हो गया 60th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, ठीक है ना। और अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, अनअकैडमी पे कोर्स परचेज कीजिए। आप मेरा रेफरल कोड डालिए, आप एक काम कीजिए, नील10 कोड डालिए, उसके बाद कोई भी कोर्स परचेज कीजिए, जीके, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, है ना, एसएससी, रीजनिंग, बैंक, अरिथमेटिक, एडवांस, कोई भी इंग्लिश, किसी का भी आपका पसंद हो, बस कोड ये लगा दीजिए, फिर मुझे बताइए सर मैंने ये रेफरल कोड यूज करके और ये कोर्स परचेज किया। बदले में मैं क्या करूंगा आपके लिए, देखो आपको 1 लाख क्वेश्चन तो मैं जीके के प्रिपेयर करवा दूंगा बैठे बैठे, यकीन मानो आप, ठीक है ना। और इंग्लिश के तो अलग करवाऊंगा, जो करवाऊंगा, प्रैक्टिस अलग करवाऊंगा सारे की, है ना, और सॉल्यूशंस दूंगा, तो उस पर आप थोड़ा सा रेगुलर रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, चीजों को बेहतर समझने के लिए और लगातार प्रेजेंट रहने के लिए। ठीक है, सुनील सर के साथ जुड़े रहे। आपका दिन, आपकी रात्रि बहुत ही शुभ हो, अच्छे मीठे सपने आए आपको और कामयाबी आपको दिखाई पड़े उसमें। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।